दोस्तों, जब जब पढ़ने सुनने में आता है कि इंसान पहले बंदर था या हमारे पूर्वज पहले बंदर थे और फिर धीरे धीरे उसने खुद से सब कुछ सीख लिया और आज इतना बड़ा वैज्ञानिक युग भी ले आया, तब सिवाय आश्चर्य की और कुछ नहीं होता। खासकर ये देखकर कि आज किसी भी बंदर को इंसान बनाने की कोशिश में खुद इंसान ही मदारी बन जाता है, लेकिन बंदर में नाम मात्र का भी बदलाव नहीं आता। मनुष्य के विकास क्रम की इस वैज्ञानिक थ्योरी को लेकर मेरे मन में कुछ सवाल हमेशा से रहे हैं, जिनके जवाब मुझे आज तक नहीं मिले। लेकिन अपने सवालों का जिक्र करने से पहले मैं चार्ल्स डार्विन की एवोल्यूशन की थ्योरी और बंदरों से इंसान बनने तक के सफर पर आता हूँ। तो आइए जानते हैं कि ह्यूमन एवोल्यूशन पर क्या कहती है वैज्ञानिक रिपोर्ट। 3.5 अरब साल पहले जब विकास का क्रम शुरू हुआ, तब सबसे पहले बैक्टीरिया आए और फिर बैक्टीरियों से अमीबा से कीड़े मकोड़े और छोटे मोटे पेड़ पौधों का विकास हुआ। उसके बाद जानवरों ने अपना आकार लेना शुरू कर दिया। इसके बाद मैमल्स का विकास हुआ और फिर पक्षी और फिर धरती पर रेंगने वाले जीवों जैसे कछुए आदि आए। इसके बाद कुछ ऐसी प्रजातियों का विकास हुआ जो पानी के अंदर भी रह सकती थी और बाहर भी। इसके बाद आई प्रीमेट्स जो चूहों की तरह दिखती थी और इसके साथ विकास का क्रम आगे बढ़ा। प्राइमेट से बंदर बने, इन बंदरों से गोरिल्ला, चिंपैंजी और धीरे धीरे इसने मानव का विकास हुआ। ये पूरा विकास क्रम पृथ्वी पर हो रहे मौसमिया और अन्य बदलाव के चलते अपनी अपनी जरूरतों के आधार पर हुआ। जो बदलते माहौल या वातावरण में खुद को ढाल सके वही जीवित रह सके और वही विकास के क्रम में आगे बढ़ सका, क्योंकि परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। चार्ल्स डार्विन ने एवोल्यूशन की यह थ्योरी फिंच पक्षी को देखते हुई थी। चार्ल्स डार्विन ने देखा कि फिंच नाम का एक छोटा सा पक्षी कई द्वीपों में पाया जाता है, लेकिन हर एक द्वीप में इसी पक्षी की शारीरिक बनावट, खासकर उसकी चोंच में बहुत अंतर था। पक्षी की इस विशेषता को देखते हुए डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन ऑफ एवोल्यूशन का सिद्धांत दिया। डार्विन के अनुसार जो भी जीव जिस माहौल या वातावरण में रहता है वह खुद को उसी वातावरण में ढालने की कोशिश करने लगता है, ताकि उसका जीवन और उसकी आने वाली पीढ़ी इससे बच सके। इसी कोशिश में अलग अलग जगहों के मुताबिक उनकी शारीरिक बनावट और बुद्धि में बदलाव आने लगता है। अलग अलग द्वीपों में फिंच पक्षी की अलग अलग प्रजातियां की होने का भी यही कारण है, जो कि फिंच पक्षी जिस द्वीप पर गए उसी द्वीप के वातावरण के अनुसार उन्होंने खुद को ढाल दिया। अलग अलग द्वीपों में रहकर तापमान और खाने पीने के साधनों और तरीकों में बदलाव था। इस वजह से एक ही तरह की फिंच पक्षियों की अलग अलग द्वीपों पर जाने पर उनकी शारीरिक बनावट, खासकर चोंच में काफी बदलाव आता गया। जैसे किसी द्वीप पर फलों को खाने वाली लंबी चोंच वाली फिंच पक्षी, दूसरों द्वीप पर कीड़ों को खाने वाली छोटी चोंच वाली फिंच पक्षी और अपने ही द्वीप पर अपने मूल स्वरूप में मौजूद फिंच पक्षी। इस तरह फिंच पक्षियों की अलग अलग प्रजातियों का विकास हुआ। जब धरती की संरचना और उसके मौसम में तेजी से बदलाव हो रहे थे, तब पेड़ पौधों की कई प्रजातियां खत्म हो रही थी, तो वहीं कुछ नई प्रजातियों का विकास हो रहा था। कहीं धरती बहुत गर्म हो रही थी तो कहीं अन्य तरह के बदलाव हो रहे थे। इस बदलाव के चलते जीवों की कई प्रजातियां खत्म होती जा रही थी। तो वही जो जीव या जानवर खुद को इस बदलते वातावरण के अनुसार ढालते गए या अपना स्थान बदलने की कोशिश कर रहे थे, उनकी अलग अलग प्रजातियों का विकास हो रहा था, जैसे कि इंसान। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।